गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक जो पूर्व की वीडियो में आपको बताया गया था, अर्धसममात्रिक छंद के बारे में बताया गया था। दोहा, सोरठा, इनके साथ ही एक नाम आता है उलाला। उलाला भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। ये अधिकतर जैसे छपे छंद में काम आता है। छपे छंद की जब रचना करते हैं तो उसमें 4 चरण रोला के होते हैं, शेष 2 चरण उलाला के पाए जाते हैं। उलाला में जो विशेषताएं हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, छंद का नाम है उलाला। उलाला एक मात्रिक अर्धसम छंद कहलाता है। ये कुछ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये समछंद है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं के योग से 26 मात्राएं मानी जाती हैं। वो तो होता है समछंद के रूप में। लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाए तो उलाला 15 और 13 मात्राओं के क्रम से ही 28 मात्राओं के योग से बनता है। उलाला की क्या विशेषता है? ये मात्रिक छंद कहलाता है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें 2 पंक्तियों का छंद होता है, लेकिन चरण 4 होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं मानी जाती है। अर्थात विषम चरणों में 15 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 15 + 13 = 28 मात्राएं मानी जाती हैं। जिस छंद में एक ही पंक्ति में जब 28 मात्राओं की गणना होती है वह उलाला छंद कहलाता है। अर्थात विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं, दोनों को जोड़ करके 28 मात्राएं होती है, वह उलाला की पहचान होती है। इसके लिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उदाहरण है जैसे करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब इसकी मात्राओं की अपन गणना करते हैं तो जैसे कैमी क्या है? लघु मात्रा है। र, इसमें भी ए की ध्वनि होने से लघु मात्रा है। मात्रा की गणना पूर्व की वीडियो में आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए हैं। ते, इसमें दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर होने से दीर्घ मात्रा है। ए लघु मात्रा, इसमें भी लघु है, इसमें भी दीर्घ है, इसमें लघु, फिर लघु, फिर ओ की मात्रा आने से दीर्घ और ये लघु हो गई। इसमें लघु होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो मात्रा, ये पहला और तीसरा चरण है, ये दूसरा और चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरण कहलाते हैं। तो विषम में 15 माने जाते हैं। योग करते हैं, इस लघु मात्रा की गणना 1 मानी जाती है, गुरु मात्रा की गणना में 2 मानी जाती है। तो 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ तक की जो मात्रा है वो 15 मात्रा होगी। फिर आगे की देखिए, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1 और 2। इन सबको गिनेंगे, गणना करते हैं। 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, ये 13 हो गई। इसका मतलब 15 और 13, तो इसमें कुल मिलाकर के कितनी हैं? 28 मात्राएं होती हैं।
28 मात्राएं मानी जाती हैं। ये उलाला छंद कहलाता है। कई छंदों में 26 मात्राएं भी होती हैं, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में, यानी विषम चरणों में भी 13 होती हैं और सम चरणों में भी 13 होते हैं, लेकिन अधिकतर उलाला छंद में 15 और 13 मात्राएं के योग से 28 मात्राएं होती हैं। एक ही पंक्ति में विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राओं के योग से 28 मात्राएं बनती हैं। ये उलाला छंद कहलाता है। उलाला छंद आपने नाम सुना होगा छपे। एक छंद है छपे। छपे 2 छंदों के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण। एक होता है रोला, दूसरा होता है उलाला। रोला में 4 पंक्ति अर्थात 4 चरण होती हैं। उलाला की 2, तो 4 और 2 मिलाकर के 6 चरण बन गए और ये छपे छंद बन गया। 4 रोला के और 2 अंतिम उलाला के जहाँ हो वहाँ छपे छंद कहलाता है। जैसा कि रोला में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला में तो 24-24 मात्राएं मानी जाती है और उलाला में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं मानी जाती हैं। तो इसलिए जो 24 चरण की 4 पंक्तियां, 4 चरण रोला के और 2 चरण अंतिम उलाला के जहाँ हो वहाँ छपे कहलाता है। छपे में 6 चरण माने जाते हैं। ये आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। अब मैं इसके आगे का जो छंद है वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे क्रम संख्या है अब 6, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद में वर्णों का क्रम होता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। मंदाक्रांता छंद के लिए एक सूत्र है, लिखा गया है श्रुति रस ऋषि मा भय ना ता ते गा गा। श्रुति रस ऋषि मा भय ना ता ते गा गा। इस हिसाब से एक सूत्र बन जाता है। अर्थात मा से होता है मगण, बै से बगण, ना से नगण माना जाता है, ता से तगण और तै से भी तगण, गा यानी गुरु वर्ण, फिर गा तो गुरु वर्ण। अर्थात मंदाक्रांता छंद में 1 मगण, 1 बगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 अंत में 2 गुरु वर्ण माने जाते हैं। वहाँ मंदाक्रांता होता है। अब लक्षण लिखें तो नंबर 1, इसी से अपन लक्षण बना सकते हैं। जैसे इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में हर चरण में 17 वर्ण माने जाते हैं। प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण,
तगण तगण तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तीसरा जो लक्षण है यति। इस छंद के चरण में यति 4, 6 तथा 7 वर्णों पर होती है। 4, 6 तथा 7, या यूं लिख दीजिए 4, 6 7 वर्णों पर होती है। मंदाक्रांता छंद की क्या पहचान है? इसका एक सूत्र है मा भय ना तय ता तय गा गा, यानी मा भय ना ता तय गा गा। इससे हम जल्दी याद कर लेते हैं। अर्थात मंदाक्रांता वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण माने जाते हैं। वर्णिक में वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण क्रम होता है। इसमें प्रत्येक उदाहरण जब देंगे उस तब पता चलेगा कि हर पंक्ति में हर चरण में 17 वर्ण यानी अक्षरों की गणना की जाएगी। पूर्व की वीडियो में हमने मात्राओं की गणना की, यहाँ वर्णों की गणना होती है। इसी प्रकार प्रत्येक चरण में जैसे मगण, भगण, नगण, तगण, ये 2 तगण हैं, तो इसकी जगह अपन 2 तगण शब्द भी लिख सकते हैं। तथा अंत में 2 गुरु। गुरु वर्ण का मतलब जैसे दीर्घ मात्रा लगी हुई हो। और यति का मतलब विराम। काव्य का उच्चारण जहाँ करते हैं, छंद का उच्चारण करते हैं, तो उसमें विराम का होना आवश्यक होता है। इसलिए 4 वर्णों पर यति होती है, उसके बाद 6 वर्णों पर और फिर 7 वर्णों पर अंतिम यति होती है, यानी विराम चिन्ह होता है। तो 4, 6, 7 के अनुसार, के क्रम के अनुसार इस पर यति पाई जाती है। ऐसा छंद मंदाक्रांता कहलाता है। उदाहरण है हम जैसे समझा रहे हैं इसमें, तारे डूबे तम टले गया। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। छा गई व्योम लाली। पहली पंक्ति है, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले मधुर जगे। पक्षी बोले मधुर, पक्षी बोले मधुर की जगह आएगा तमचुर। तमचुर जगे, पक्षी बोले तमचुर जगे, ज्योति फैली दिशा में। फिर इसके आगे है शाखा डोली। शाखा डोली तरु नीचे की। तरु नीचे। शाखा डोली तरु नीचे की,
कंज फूले सरू में, कंज फूले सरू में। ये पंक्ति पूरी हो गई। अंतिम है धीरे 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 दिनकर कटे, दिनकर धीरे धीरे दिनकर कटे। ये कटे की जगह आप कढ़े लिख सकते हैं। धीरे धीरे दिनकर कटे, तामसी रात बीती, तामसी रात बीती। अब तामसी रात बीती, ये उदाहरण है। फिर देखिए तारे डूबे तम टल गया, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले, पक्षी बोले तमचुर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली तरु निचय की, कंज फूले सरू में, धीरे धीरे दिनकर कटे, तामसी रात बीती। अब इसकी पहचान कैसे करें? मंदाक्रांता वर्णिक छंद है। अब आप देखिए अंतिम गुरु और लघु माना जाता है। इसमें गुरु गुरु है, इसमें गुरु गुरु है। इसका मतलब है गुरु लघु होने से क्या हो जाता है, दोहा छंद होता है, इसलिए ये दोहा भी नहीं है। दोनों ही गुरु गुरु आते हैं तो चौपाई छंद आ जाता है, तो वो भी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे, वर्णों की संख्या गिनेंगे। वर्णों की संख्या गिनने से पहले आप इसमें गणों की गणना करेंगे। गण की गणना कैसे होती है, मात्रा के अनुसार। पहले अपन गण की गणना के लिए मात्रा लिखेंगे। ताप पर क्या आएगा, गुरु, इस पर भी गुरु आएगा। ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो गुरु आएगा, और फिर गुरु, फिर इसमें लघु, लघु मात्रा, इसमें भी लघु आएगी, इसमें भी लघु आएगी। इसमें लघु तो इसमें गुरु आ जाएगा। इसमें गुरु, लघु, गुरु, और ये हलंत का कुछ होता नहीं, आगे वाला है गुरु और ये लघु, ये भी गुरु और ये भी गुरु। अब क्या है गण। आपको पूर्व की वीडियो में मैंने गण के बारे में भली भांति समझाया था। गण किसे कहते हैं? गण समूह को कहते हैं। यहाँ 3 वर्णों का समूह करना है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण किसको कहते हैं? गण का अर्थ होता है समूह है। किसका? वर्णों का। यहाँ 3 वर्णों का समूह बनाना है, मात्रा के अनुसार बनता है ये। तो ये देखिए, ये 3 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3, फिर यहाँ तक 3, फिर यहाँ से लेकर ये 3 मात्राओं का समूह बना लो आप। यहाँ से यहाँ तक 3, ये शेष बच गए। शेष बच गए तो अंत में क्या लिखा हुआ है? 2 गुरु वर्ण। तो ये दोनों ही गुरु हैं। देखो दीर्घ मात्रा आ और बड़ी की लगने से क्या हुआ? ये गुरु हो गए, दोनों गुरु हो गए। नियम क्या कहता है? प्रत्येक चरण में मगण। तो मगण में क्या होता है? आपने ये माता राजभान सलगा, गण का सूत्र याद किया होगा। आप फिर से देखिए, ये माता राजभान सलगा, उसी सूत्र से आप गण की रचना करते हैं। तो जिसमें जैसे मगण अपन मानते हैं तो मातारा, सूत्र के वर्णों से आप वो सूत्र दिमाग में ले लीजिए, मातारा। जैसे इसमें अपन लिखते हैं मातारा, मातारा, उसको अपन दिमाग में पढ़ लेते हैं तो अपने आप याद आ जाता है। इसका पहला वर्ण, फिर इसका मतलब मगण, मैं गए न। आप कहोगे सर मातारा से मगण कैसे बना? क्योंकि इसमें तीनों में क्या है? गुरु वर्ण है, गुरु मात्रा है। तो यहाँ भी तीनों वर्णों में क्या आ गई? गुरु। ये बात समझ में आ गई। तो मातारा यानी मगण। और अब इसमें जैसे मतलब भानस, भानस शब्द सुना होगा, ये माता राज भान सलगा। तो भानस, भानस, भानस का पहला वर्ण क्या आता है? भगण। तो भय गण, यहाँ भी क्या है?
बघन दिया हुआ है, यहाँ मगन दिया हुआ है। तो जिसमें एस आई आई यानी दीर्घ दो लघु, वहाँ भानस बघन कहलाता है। इसका वो सूत्र आप जैसे कि इसमें मात्रा बनाया तो भानस, भानस में भी वही आएगा, गुरु लघु लघु, ये मात्रा यहाँ मिल रही है, इसका मतलब भगण हो गया। और तीनों में ही लघु वर्ण होते हैं, लघु मात्रा होती है, वो कौन सा होता है? नगण। न गण नगण, न स ल, ये माता राजभान सलगा, जिसमें न पर बोलो, न के आगे के दो वर्ण जोड़ लो, न स ल, तीनों ही लघु वर्ण है, तो यहाँ नगण कहलाएगा। न गण न नगण। फिर दो गुरु और एक लघु, तो ये किस में आता है? जैसे ताराज, ताराज, ताराज शब्द आप सूत्र से एक वर्णों का एक सूत्र बना लेते हैं। उदाहरण तो देखिए, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ताराज, तो इसका मतलब तगण, तगण, यही विशेषता इसमें। ऐसा ऐसा इसका मतलब तगण। शेष दो वर्ण बच गए, गुरु गुरु। आपको ध्यान है कि तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यहाँ वर्ण शेष दो ही रहे हैं, इसलिए गण नहीं है, तो क्या है? दोनों ही गुरु है। इस चिन्ह की पहचान है गुरु मात्रा, तो ये गुरु वर्ण है, तो दो गुरु हो गए, गुरु और गुरु। अब आपके लक्षण अर्थात परिभाषा के अनुसार आपका ये मंदाक्रांता छंद पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, अभी वर्णों की गणना बाकी है, अभी करेंगे। प्रत्येक चरण में एक मगण एक बगण, तो इसका मतलब अपना छंद पूरी तरह से सही है। एक विशेषता और मैंने बताई थी आपको, 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। वर्ण गिन लो, 2, 2, 4, यहाँ तक 4 आ गए, ये 4 आ गए। फिर 2, 2, 4, 2, 6, ये यहाँ तक का 6, इसका मतलब इसमें यति यानी विराम चिन्ह लगा हुआ है, ये यहाँ पर। फिर 7 हो गए, ये 3, 2, 5, 2, 7, ये 7 हो गए, इसका मतलब यति भी सही है। तो ये है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। हर चरण में एक मगण, एक बगण, एक नगण, 2 तगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा 4, 6 और 7 पर यति होती है। जो वर्णों का क्रम होता है 4, 6, 7 के क्रम के अनुसार होता है, वह मंदाक्रांता कहलाता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। इससे आगे मैं आगे की वीडियो में आपको समझाना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।